गुड मॉर्निंग क्लास। आज इस वीडियो में कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है भारत का सेनानी। इस कविता को सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने लिखा है। भारत का सेनानी कविता डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा द्वारा रचित है। इस कविता में कवि हरिश्चंद्र वर्मा ने भारत के सेनानी यानी भारत के सैनिकों के वीरता का बखान किया है। यह हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने भारत के सैनिकों के बारे में वर्णन करते हुए बताया है कि भारत के सैनिक वीर, निडर, साहसी तथा तन मन धन से अपनी देश की रक्षा करते हैं और वह अपना सर्वस्व अपने देश के लिए निछावर करने का संकल्प लेते हैं। तो आइए देखते हैं इस कविता में कवि ने क्या कहा है। कुछ इन पंक्तियों को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद कवि ने क्या कहा है उसके बारे में जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सीने में उत्साह अतुल है, पग में नई रवानी, पथ मेरा तूफानी, मैं हूँ भारत का सेनानी। मुझको प्राणों से प्यारी है भारत माँ की माटी, इस माटी के हित मरना ही वीरों की परिपाटी। इस कविता में कवि मातृभूमि की गोद में हमारा पालन होता है, उससे प्रेम करना तथा उसकी रक्षा के लिए बड़े से बड़ा त्याग करना हमारा परम कर्तव्य होता है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा द्वारा रचित प्रस्तुत कविता में भारत के वीर सेनानी अपने देश के लिए अपने प्राण तक निछावर करने का संकल्प व्यक्त कर रहा है। यही बात कवि ने इस कविता में दर्शाया है, बताया है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि भारत का वीर सेनानी अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वज्ञ निछावर करने का संकल्प व्यक्त कर रहा है। कवि के अनुसार एक सैनिक अपनी जन्मभूमि से अत्यधिक प्रेम करता है। उसकी रक्षा करना अपना परम कर्तव्य समझता है। कवि एक सैनिक के नज़रिए से यह बताना चाहते हैं कि हम भले ही मातृभूमि के ऋण से उऋणी तो नहीं हो सकते, परंतु इस ऋण की भरपाई या कमी अपने मातृभूमि की रक्षा एवं सेवा करके कर सकते हैं। सीने में उत्साह अतुल है, पग में नई रवानी, पथ मेरा तूफानी, मैं हूँ भारत का सेनानी। मुझको प्राणों से प्यारी है भारत माँ की माटी, इस माटी के हित मरना ही वीरों की परिपाटी। अतुल मतलब जिसकी तुलना की ही जा सकती है, अतुलनीय सबसे अधिक, रवानी गति चाल, माटी यानी मिट्टी। ठीक है, चलिए इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक सैनिक के सीने में अतुलनीय उत्साह रहता है, उत्साह यानी कि जोश रहता है, तथा उस पगों या फिर पैरों में कह सकते हैं, एक अजीब सी नई गति रहती है, चाल रहती है, और उसके मन में यह बात अवश्य रहती है कि मैं एक सेनानी हूँ और मेरा रास्ता तूफानी होगा, अर्थात कई प्रकार की चुनौतियों से भरा होगा, परंतु मुझे हार नहीं मानना है, क्योंकि मैं भारत का सेनानी हूँ, मैं भारत का वीर सैनिक हूँ। कवि कहते हैं कि एक सैनिक का यह मानना होता है कि उसको मातृभूमि उसके प्राणों से भी प्यारी होती है। अपनी भारत माँ की, अपने मातृभूमि की मिट्टी और इस मिट्टी के हित के लिए मरना पड़ता तो मुझे मरना मंजूर है, क्योंकि वीरों की यह परंपरा है, यह प्रथा है, यह रिवाज है, अपनी देश की हिफाजत के लिए अपने प्राणों की आहुति देना, पर मातृभूमि पर आँच नहीं आने देना। एक सच्चे और वीर सैनिक
के ये लक्षण होते हैं। तो ये सारे लक्षण, ये सारे गुण भारत के वीर सैनिक में होता है। शुभ संकल्पों का बहता मन की घाटी में पानी, सीने में उत्साह अतुल है, पग में नई रवानी, मर मिटने का चाव भरा है, बलि पथ की चाहों में, बलिदानों के फूल महकते सूलों की राहों में। आइए देखिए इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक सैनिक का मन घाटी की तरह होता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक सैनिक का मन घाटी की तरह होता है, जिसमें शुभ इच्छा रूपी पानी का बहाव होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक घाटी में शुद्ध जल का बहाव होता है। और कवि फिर से यह बताते हैं कि जवानों के मन में एक अतुलनीय उत्साह और पगों में एक अलग गति होती है। कवि कहते हैं कि भले ही बलिदान का पथ आज भी चाहों में है, चाहों से भरा अर्थात आज भी इस पथ पर आने वाले वीरों की कमी नहीं है। आज भी वीरों में अपने देश के लिए मर मिटने की चाह भरी पड़ी है। कवि ये कहते हैं कि सूलों की राहों में अर्थात मुश्किल भरे पथ पर आज भी बलिदानों के फूलों की खुशबू है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कांटों से भरे टहनियों के बीच फूल खिलकर खुशबू देता है, अर्थात हर सैनिक के बलिदान की खुशबू स्मरणीय होती है। चलिए आगे की पंक्ति देखते हैं। हंसते हंसते मातृभूमि हित दूंगा मैं कुर्बानी, सीने में उत्साह अतुल है, पग में नई रवानी, हिमगिरी से ऊंचे मंसूबे, मन गंगा सा पावन, बरस रहा है मन के आंगन में देश प्रेम का सावन। आइए देखते हैं इन पंक्तियों में कवि ने सैनिकों का वीरता का बखान करते हुए क्या कहा है। कवि कहते हैं कि एक सैनिक हंसते हंसते अपने देश के हित के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कवि कहते हैं कि उसके हृदय में, सीने में एक अतुलनीय देश प्रेम है और पग में रवानी है, चाह है। कवि के अनुसार सैनिक के विचार हिमगिरी से ऊंचे और अर्थात उनके विचार पर्वत के समान ऊंचे होते हैं और उनका मन गंगा के समान पवित्र होता है। तभी तो वह बिना कुछ सोचे अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार रहते हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार सावन के महीने में लगातार बारिश होती रहती है, उसी प्रकार सैनिक के मन रूपी आंगन में देश प्रेम की वर्षा लगातार होती रहती है। वो अपने देश के लिए सब कुछ सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर रहता है। अडिग रहूँगा विंध्याचल सा, ले बंदूक सुहानी, सीने में उत्साह अतुल है, पग में नई रवानी, समर भूमि में कूद पड़ूंगा मैं अभिमन्यु सरीखा, दागूंगा अरिदल के ऊपर रॉकेट बेहद तीखा, बन जाएगी धार लहू की उठती हुई जवानी, सीने में उत्साह अतुल है, पग में नई रवानी। अडिग का मतलब होता है अचल, जो कभी हिलता नहीं है। विंध्याचल एक पर्वत का नाम है। उत्साह का मतलब मैंने बताया जोश। अतुल का मतलब जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके। और रवानी का मतलब पहले ही मैंने बताया गति, चाल। समर भूमि यानी कि रणभूमि। और सरीखा यानी जैसा। तीखा का मतलब तीक्ष्ण, पैन। अरिदल यानी दुश्मन। और लहू का मतलब होता है खून। यहाँ कवि भारत के सैनिकों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भारत के सैनिक जो है वह विंध्याचल पर्वत जैसा अटल है।
यहाँ कवि ने भारत के सैनिकों की तुलना विंध्याचल पर्वत से की है। कवि कहते हैं कि भारत के सैनिक विंध्याचल पर्वत की तरह अचल होकर खड़ा रहता है अपने देश की रक्षा के लिए। वह हर मुसीबत को सहता है पर अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। एक जगह पर अडिग रहता है जैसे पर्वत खड़ा रहता है। उसके दिल में अतुलनीय जोश और पगों में नई चाल होती है। सैनिकों के बहादुरी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक छोटा सा अभिमन्यु दिग्गज सूरवीरों का सामना करते हुए साहसपूर्वक चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अपने दुश्मनों को मार गिराया तथा सभी का सामना करते हुए वह आगे की ओर बढ़ना चाह रहा था, लेकिन फिर भी वह बहुत सारे शत्रुओं को मार गिराया। ठीक उसी प्रकार हमारे सैनिक रणभूमि में कूदकर शत्रुओं का सामना करते हैं तथा उनके ऊपर गोलियों का बौछार करते हैं। कहते हैं कि खून की धारा बह जाए पर देश पर आँच नहीं आने दूंगा। उनके सीने में अतुलनीय जोश है और पैरों में नई गति है। वह हर हाल में देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। जिस प्रकार अभिमन्यु ने अपने प्राणों के बारे में नहीं सोचा, अपने बारे में नहीं सोचा, उसने अपने दुश्मनों को ललकारा और अकेले ही चक्रव्यूह में प्रवेश करके दिग्गज सूरवीर शत्रुओं को मार गिराया था। उसी प्रकार हमारे भारत के सैनिक जोश के साथ अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। वह अपने मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वह अपने आप को हंसते हंसते कुर्बान कर देना चाहते हैं पर अपने मातृभूमि पर कोई भी आँच नहीं आने देना चाहते हैं। तो बेटा मैं समझ गई हूँ कि आप सबको ये कविता अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे 1-2 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ जाएंगे। और अगर फिर भी आपको ना समझ में आए, कोई मुश्किलें आए, तो आप ऑनलाइन क्लास में ज़रूर पूछोगे। बेझिझक मेरे से आप सब पूछोगे, मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।